अरे वाह, आज तो जहाँ देखो वहाँ तिरंगा ही लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। ए लड़की, यहाँ क्यों झूल रही है? ये तुम जैसे गरीब बच्चों के लिए नहीं है, समझी? जा यहाँ से और दोबारा यहाँ आना मत। जा। आखिर सब हम गरीब का इतना अपमान क्यों करते हैं? अरे गुड़िया बेटा, तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे कब से आवाज दे रही थी। क्या हुआ बेटा? माँ, मैं अभी यहाँ झूले पर बैठी थी और एक भैया ने आकर मुझे डांट दिया और कहा ये झूला हम जैसे गरीब बच्चों के लिए नहीं है। माँ, ये सारे हम गरीब का इतना अपमान क्यों करते हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें बुरा नहीं लगता? क्या हमें दुख नहीं होता? बेटा वो हम गरीब है ना, इसलिए हमें ये सब सुनना ही पड़ता है। अब तू ये सारी बातें छोड़, हमें काम के लिए देरी हो रही है, चल। सच ही तो है, कुछ लोग गरीब का इस तरह अपमान करते हैं जैसे गरीब होकर उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। इस कहानी को एक बार अंत तक जरूर देखें। हैप्पी रिपब्लिक डे रिद्धि दीदी। हाँ, हैप्पी रिपब्लिक डे। और सुमित्रा आंटी, आप रोज रोज इस गुड़िया को अपने साथ क्यों लेकर आते हो? दोनों माँ बेटी एक जैसी। चल बेटा। गुड़िया बेटा, तू यहाँ बैठ और अपनी पढ़ाई कर। ये देख, मैं तेरी किताबें अपने साथ लाई हूँ। मैं जल्दी से सारा काम कर लेती हूँ, तू पढ़ाई करना, ठीक है? ठीक है माँ। गुड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ऊपर बैठने की? ये मेरा घर है, समझी? जब देखो तब मेरे घर आ जाती है। यहाँ कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही। मेरा मुंह क्या देख रही है? नीचे बैठकर पढ़ाई कर, समझी? ये गुड़िया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुमित्रा आंटी से लेकर ही क्यों आते हैं? अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये खुद यहाँ आने का नाम नहीं लेगी। ये रिद्धि इस तरह गुड़िया की बुक क्यों पढ़ रही है और ये कर क्या रही है? अब आएगा असली मजा। रिद्धि ने आखिर ऐसा क्यों किया? मेम साहब, वो सारा काम हो गया, अब हम चलते हैं। अच्छा ठीक है। गुड़िया बेटा, तू अपनी किताबें ले ले, हम घर चलते हैं। हाँ माँ। अरे ये कैसे हुआ? माँ, माँ देखो मेरी पूरी किताबें फट गई। मैंने तो यही रखी थी, पता नहीं किसने किया। पर बेटा, तू ही तो थी अपनी किताबों के पास। मुझे नहीं पता माँ। रिद्धि बेटा, क्या आपको पता है कि गुड़िया की बुक कैसे फटी? नहीं तो मामा, मुझे क्या पता इसकी बुक कैसे फटी। शायद इसकी बुक पहले से ही फटी हुई हो। नहीं नहीं, मेरी किताब फटी हुई नहीं थी। झूठ मत बोल, तेरी किताब फटी हुई ही होगी और तूने सोचा होगा कि तुझे यहाँ से न्यू बुक मिलेगी, इसलिए तू ये फटी हुई बुक लेकर आई। नहीं दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी किताब इस तरह फटी हुई नहीं थी। हाँ रिद्धि बेटा, गुड़िया सच कह रही है। ये किताब मैंने थैली में रखी थी, ये इस तरह से फटी हुई नहीं थी। तो आप क्या कहना चाहते हो? बुक हमने फाड़ी है? हमने नहीं रिद्धि, तुमने फाड़ी है गुड़िया की बुक। अम्मा, ये आप क्या कह रहे हो? क्यों बेटा, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? क्या आपने नहीं फाड़ी गुड़िया की बुक?
नहीं मम्मा। बस रिद्धि, झूठ मत बोलो। तुम ऐसी हरकत कब से करने लग गई? आज जब तुम गुड़िया का थैला छेड़ रही थी तब मैं तुम्हें बुलाने आ रही थी और मैंने देखा कि तुम गुड़िया की बुक को फाड़ रही थी। मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आया कि तुम ये सब कर क्या रही हो, लेकिन अब सब समझ में आ रहा है कि गुड़िया का यहां आना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुमने ये घटिया हरकत की। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि तुम ऐसी हरकत कर सकती हो। आप जैसे लोग ही गरीब का इतना अपमान करते हैं और उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि गरीब होकर जैसे उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। क्या गरीब होना पाप है? क्या गरीब को इज्जत से जीने का हक नहीं है? क्या गरीब का हमेशा अपमान ही होता रहना चाहिए? क्या गरीब को खुशी से जिंदगी जीने का हक नहीं है? पर बेटा, ये सब आपको नहीं समझ आएगा। आपको तो पता ही नहीं है कि आपने किया क्या है। ये गुड़िया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरी मम्मी हमारे घर का काम करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। तू एक गरीब है, तेरा तो अपमान होना ही चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फीस को खोलने की? ये मेरा घर है, समझी? अब मेरा मुंह क्या देख रही है? नीचे बैठकर पढ़ाई कर, समझी? शायद इसकी बुक पहले से ही फटी हुई हो। आई एम सॉरी मम्मा। गुड़िया, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मैंने तुम्हारी बुक भी फाड़ डाली। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए 1 मिनट रुको। ये लो, न्यू बुक। मैंने तुम्हारी बुक फाड़ी ना, इसलिए ये बुक मेरी तरफ से। पर प्लीज अब तो मुझे माफ कर दो। अरे रिद्धि दीदी, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया। सच्ची? हाँ, थैंक यू।